हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरी नए वीडियो में और मेरे चैनल पे। तो सुबह हो चुकी है दोस्तों। तो रात को ना इतनी अच्छे से नींद आई ना, मैं आपको क्या बताऊँ। रात को ना जितनी गर्मी थी ना उतनी ही बारिश हो गई और बारिश भी बहुत अच्छे से हुई। और अभी टाइम पता कितना हुआ है? सुबह के 5:22 पर मैं उठ चुकी हूँ। तो आपको मैं दिखा रही हूँ सामने, देखो जगह जगह पर ना पानी रुका हुआ है। और ये रात को ना बारिश हुई थी, उसी की वजह से ये पानी रुका हुआ है। और सुबह ना आज मेरा मन था कि मैं जल्दी उठूँ और जल्दी उठ के ना मैं थोड़ी बहुत सैर करूँ, क्योंकि मुझे अपना थोड़ा बहुत वज़न कम करना है। तो मैं ना अभी थोड़ा सा ना चक्कर वगैरह लगाऊंगी इधर से उधर, और सोचूंगी ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा पेट ना बढ़े जा रहा है। और पेट बढ़ने की वजह से ना मुझे ना बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसी वजह से मुझे अपना ना वज़न थोड़ा कम करना है, ख़ास करके मुझे अपना पेट कम करना है। तो अभी मैं ना फ़ोन को ना एक ट्राइपॉड पे रख दूँगी। फ़ोन को ट्राइपॉड पे रख के मैं इधर से उधर चक्कर लगाऊंगी, ताकि थोड़ी सी मेरी बॉडी जो है थोड़ी सी वार्म हो जाए। और अगर मुझे एक्सरसाइज भी करनी है तो मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। और मैं यहाँ पर ना गोल गोल चक्कर लगा रही हूँ, और आसपास मेरे जो पौधे हैं ना मैं उनको भी देख रही हूँ। और पानी की वजह से ना पूरा गोल चक्कर नहीं लग पा रहा है। माफ़ कीजिए, मैं अभी दुकान पर बैठी हूँ ना, तो उसकी वजह से ना गाड़ियाँ आ जा रही है रोड पर, तो आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बीच में सारे ही काम एक साथ होते हैं। तो अभी मैं जाऊँगी टॉयलेट के लिए, और थोड़ी देर बाद जब मैं आऊँगी ना फिर मैं चक्कर लगाना स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं ना आ जाऊँगी थोड़ी देर बाद टॉयलेट से, और उसके बाद मुझे लगाने हैं इधर से उधर चक्कर। और मैं ना चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि रात को जब हम लोग सो रहे थे ना, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक कमिटमेंट किया था कि हम लोग सुबह जल्दी उठकर सैर करने के लिए जाएंगे। और साथ में ये भी बोल दिया था कि मुझे पता है कि ना ही आप उठोगे ना ही मैं उठूँगी, क्योंकि नींद इतनी प्यारी है हम लोगों को। क्योंकि नींद इतनी प्यारी है ना कि उठने का मन ही नहीं करता। और ऊपर से बच्चों को छुट्टियां पड़ी हुई है, तो ये भी होता है कि सो लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या हो जाएगा। और फिर छुट्टियों के बाद तो जल्दी उठना ही है। तो ना इस चक्कर में क्या रहता है कि मेरा कि ना ही मैं अपनी कोई सैर कर पाती हूँ, ना ही कोई एक्सरसाइज वगैरह कर पाती हूँ, और ना ही मैं घर के कोई काम कर पाती हूँ। क्योंकि उसके बाद ना मेरे आंगन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। और मैं ऐसे तो मैं उठती हूँ छुट्टियों में 7 सवा 7 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि वैसे मैं 6 बजे 5:30 बजे मैं उठती थी ऐसे। जब से बच्चों का स्कूल जल्दी लगना स्टार्ट हुआ था तब मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती थी। जब बच्चों का स्कूल लेट लगता था 8 बजे के करीब, तो तब मैं 6:30 6 बजे तक उठ जाती थी। तो क्या हुआ कि अभी ना जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और अगर मैं 7 बजे तक उठती हूँ ना, तो मुझे ये रहता है कि फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है आंगन में, फिर कोई काम नहीं होता और खाना बनाने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इसी के चलते आज मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, और हस्बैंड सोए रहे। मैंने उनको बोला कि चलो उठ जाते हैं सुबह, रात को आपने बोला था फिर आप क्यों नहीं उठ रहे हो। तो उन्होंने बोला चलो तू भी सो जा, कोई बात नहीं, सो जा तू भी। तो फिर मैंने सोया नहीं, फिर मैंने सोचा कि चलो आज से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था कि मैं भी सो जाऊं, लेकिन फिर मैं सोई नहीं। और रात को ना बारिश हो गई थी ना, तो बारिश की वजह से जो मेरे रात को लेट खाना खाया हमने, और थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए थे धोने के लिए, तो वो बर्तन मैं यहाँ पर धोने के लिए लग गई हूँ। और मैंने थोड़े बहुत चक्कर लगाए थे इधर से उधर, और कैमरा ऑफ होने के बाद भी मैंने काफ़ी चक्कर लगाए थे, क्योंकि फिर क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैंने उसको बीच में कट करके थोड़ा सा आपको दिखाया है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और ये जो मेरे बर्तन थे ना, ये अभी मैं साफ़ कर दूँगी सुबह सुबह ही। अगर ये बाद में रह गए ना तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर दोपहर को बर्तन साफ़ करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि धूप में मन नहीं करता कोई भी काम करने का। तो सुबह सुबह ही मेरा ये काम भी हो जाएगा, बर्तन धुल जाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगा लिया था ऑफ कैमरा ही। मैंने दिखाया नहीं, मैं मुझे ना थोड़ा सा आलस आ रहा था कैमरा सेट करने का, ट्राइपॉड पे फ़ोन सेट करने का, तो फिर मैंने किया नहीं।
तो मैंने ऑफ कैमरा ही सब कुछ लगा लिया। तो एक बात बताइए आप लोगों के वहाँ पर गर्मी कैसी है? ऐसी ही है हमारे जैसी, जहाँ फिर आपके वहाँ पर थोड़ा फ़र्क है? क्योंकि जम्मू में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 45 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो हो गया है मेरे ख्याल से, और बढ़ भी सकता है, और मेरे ख्याल से बढ़ भी चुका होगा जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगी। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ बर्तन, और फटाफट से बर्तन धो के उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि मुझे नहाना है। और मैं ना अभी तक इसलिए लेट नहा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ट्यूबवेल का पानी आ जाएगा। तो आज क्या हुआ कि ट्यूबवेल का पानी भी नहीं आया, और पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि रात को हुई थी बहुत ही दमदार बारिश। एक तरह से बारिश हुई तो बहुत अच्छा हुआ कि ठंडा ठंडा मौसम हो गया, और दूसरी तरफ ये हुआ कि पानी ना आने की, मतलब बारिश आने की वजह से लाइट नहीं आई, और लाइट ना आने की वजह से पानी नहीं आया ट्यूबवेल का। और थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। मैं सोच रही थी कि ट्यूबवेल का पानी आएगा तभी मैं नहाऊँगी, और साथ साथ में पानी भी भरना था, फिर कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि 7 सवा 7 बजे तक पानी आ जाएगा, तो उसके बाद मैं मतलब नहा लूँगी। और उससे पहले जितने भी मेरे काम हैं जो मुझे करने हैं नहाने से पहले, वो मैं कर लेती हूँ। तो बस वही मैं काम करने लगी थी। और देखो मेरे बच्चे भी ना बहुत जल्दी उठ जाते हैं मेरे साथ साथ। अभी तकरीबन मैं बोलूँ कि 6:30 पौने 7 का टाइम था। बच्चे छुट्टियों में भी जल्दी उठ जाते हैं। तो ये मेरी बेटी थी, उठ चुकी थी, और बंचू अभी सोया है, और हस्बैंड भी उठ चुके थे। इस टाइम तक बाहर बैठ के टीवी फ़ोन देख रहे थे। तो उन्होंने ना फिर मेरे बेटे बंचू को भी आवाज़ लगाई कि बंचू उठ जा, तू भी, सारे उठ के आ गए हैं, तू भी उठ जा। तो बंचू को एक आवाज़ लगाने से वो भी उठ के आ गया था। और बस यही होता है कि बच्चे अगर, माँ बाप अगर जल्दी उठते हैं तो बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन माँ बाप अगर सोए रहते हैं तो बच्चे भी सोए रहते हैं। तो यही रहता है फिर मेरा भी। तो मैं जहाँ पर बर्तनों का जो मेरा ना थोड़ा बहुत लगा था जो ढेर, वो मैं साफ़ कर लूँगी, और मेरा ना काम बहुत ही आसान हो गया था। मैं बर्तन साफ़ कर दिए मैंने। तो माफ़ कीजिए, मेरे ना वीडियो का कोई भी मतलब टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है कि मैं कब वीडियो डालूँ कब नहीं डालूँ। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, वीडियो बन ही नहीं पा रहा, शूट ही नहीं हो पा रहा। तो टाइम टेबल कहाँ से बनेगा इसका। तो मैंने आपको बोला था कि पिछली वीडियो में जो मैंने टाइटल डाला हुआ है, तो उसको मैं, किसी को अगर पूछना होगा तो आप लोग पूछ लेना। तो मुझे पता है कि सबको पता है, इसलिए किसी ने नहीं पूछा कि ये चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती है। और कुछ लोग तो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह को बन के सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनको पता है ये सब चीज़ें कैसी हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे, मतलब इन चीज़ें ये मत कहते हैं ना कि कई बार ना इंसान को ना चुप रहना चाहिए। मतलब अब मैंने सारी बात बता दी है। अब मैं आपको मिल रही हूँ पूरे सुबह के सुबह के बाद में मिल रही हूँ पूरे 1:30 के करीब। और ये देखो मेरे बाल सफ़ेद सफ़ेद होने लग गए हैं, मुझे इनका कुछ ना कुछ इलाज करना है। तो मेरा खाना वाना हो गया, सुबह का हमारा सारा सिस्टम हो गया था। अभी ना दोपहर को कुछ भी मतलब बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ले तू देख ले पहले कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो अभी ना हम जा रहे हैं दुकान पर, और हस्बैंड को नहाना है, क्योंकि वो सुबह ना आज पानी भी नहीं आया ट्यूबवेल का।
तो वो नहाए नहीं है, तो चलो कूलर में भरने के लिए पानी लेके चलते हैं जो दुकान पे लगा हुआ है। तो आज मैंने ना कंघी करी है ना मैंने कुछ मेकअप करा है, छोटी सी मैंने बिंदी लगाई है, बिल्कुल छोटी सी, जो दिख भी नहीं रही है। हाँ, जो नहीं दिख रही है। मेरे को तो चलिए ऐसे ढक लेते हैं अपने सर को, गाइस मुझे दिख रही है बिंदी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और हम लोग जा रहे हैं दुकान पे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लो भाई, अच्छे से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। गाइस मुझे तो दिख रही है बिंदी, इसको दिख रही है। चलो फिर, चलो चलो दरवाजा बंद कर दो। आज नहीं देखने वाले मैं। तो उसके बाद हम लोग कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठे होंगे दुकान पर। उसके बाद ना बच्चों की डिमांड आ गई थी कि हमें ना मैगी खानी है, और इनके पापा भी बोल रहे थे कि मैगी बना लो, क्योंकि उनको खाकर फिर जाना था अपनी गाड़ी लेकर। तो उन्होंने बोला कि फटाफट से मैगी बना लो। तो मेरा वैसे मन तो नहीं था मैगी बनाने का, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे करके मतलब जो सोचा, क्योंकि एक तो मैगी खाने का मन नहीं था और ऊपर से बनाने का भी मन नहीं था। मेरा मन था कि आज कुछ ना बाहर से मंगवा के खाते हैं, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उन्होंने बोला कि इतना तला भुना नहीं खाया जाएगा, और खाएंगे तो फिर पानी पीते रहेंगे। तो इसीलिए मैगी से ना और कोई मैगी से अलावा, मैगी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं मिला मुझे। तो ऐसे तो मतलब दोपहर को मतलब हमें लंच में बोलो, आप कुछ भी बोलो, तो लंच में दाल चावल वगैरह, राजमा चावल कुछ भी बना सकती थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और किचन में इतनी देर खड़ा नहीं हो पा रहा था। और हस्बैंड जी को फिर जाना भी था 3:30-4 बजे, और उसके बाद बच्चों को भी ट्यूशन जाना था 4 बजे। तो इतनी जल्दी कुछ भी नहीं बनता, और फिर सुबह का बना के आप मतलब बैठते हो, इतने में टाइम हो जाता है दोपहर का। तो आजकल लाइट भी इतनी अच्छे से नहीं आ रही कि मतलब आप लोग कुछ ना कुछ बनाने का इंतज़ाम पहले कर दो। तो दोपहर को फिर आप सिर्फ तड़का लगा के और चावल बना के आप खिला दो। तो सारा कुछ कुल मिला के जो भी था, मैगी ही एक ऑप्शन थी, तो मैंने वही बना दी और बच्चे खा रहे हैं। उसके बाद देखो ये चादर पर ना इन्होंने कितना गंदगी फैला दी थी, जहाँ पर मक्खियाँ बैठ रही थी, और ये चादर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अभी बिछाई है। तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने सोचा कि मैं जितना भी मतलब सफाई रख लूँ ना, उतना ही ये गंदा कर देते हैं। तो मैं उनको बोल रही थी, और यहाँ पर फिर मैंने भी अपनी मैगी खाई। हस्बैंड को मैंने दुकान पर ही दे दी थी, और बच्चों को भी मैंने पहले डाल के दे दी थी, और अभी मैं अपने लिए लेके बैठी हूँ। और आप लोग मेरे हुलिये पर मत जाना, मैं कई बार बोलती हूँ। इन दिनों में आकर ना हुलिया बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ना तो मेकअप करने का मन करता है, और ना ही मतलब कोई कंघी करने का मन करता है, ना ही बाल खोलने का मन करता है। तो चलिए, कोशिश करूँगी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगी, अच्छे से तैयार होके बनाऊँगी। लेकिन आजकल ना पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मन नहीं कर रहा कि कुछ भी करें। तो जहाँ पर मैंने मैगी बनाई थी, और मैगी में मैंने डाला था केचप, टमाटो केचप, तो उसका ही ये मतलब सूप वगैरह है, और बहुत ही टेस्टी मैगी बनी थी। तो जिसको खाने का मन कर रहा है आप लोग भी खा लीजिए, और बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और अपनी वाली तो खाई बच्चों ने मेरी वाली भी खा ली। और उसके बाद अभी मैं बच्चों को ना ट्यूशन से छोड़ के वापस आ रही हूँ। जाते हुए मैंने क्लिप्स नहीं बनाई, क्योंकि अभी भी मतलब अगर कोई भी मुझे दिख जाता है तो मैं उसके सामने ना इतना खुल के वीडियो नहीं बना पाती हूँ, गली में या फिर सड़क पर। तो ये मैंने ना आते हुए वीडियो बनाया है, जब मैं आ रही थी वापस, मतलब उनको छोड़ के जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मैं जहाँ बना सकती हूँ वहाँ मैंने बना लिया। और जब मैं गली में पहुँच चुकी हूँ, बस उसके बाद फिर मैं दुकान पे आ गई थी। तो हस्बैंड चले गए हैं काम पर, और उसके बाद फिर मैंने दुकान को खोल लिया था। तो ये था फिर मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और थोड़ा बहुत भी मतलब आप लोग एडजस्ट कर लेना, या अगर वीडियो अच्छा नहीं भी लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।